Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue the chapter number 8 of class 11 redox reactions. It is the lecture number 2. Uh, bef- Before this lecture we have already completed oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent. First of all, we will summarize these process, that is the reduction and oxidation. Number one, oxidation. Oxidation क्या होता है? It is the process in which the addition of oxygen takes place, while reduction is a process in which removal of oxygen will takes place. Similarly, removal of hydrogen, if removal of hydrogen takes place, then the process is known as oxidation. If the addition of hydrogen takes place, then it is the reduction. उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स है एक दूसरे के दोनों प्रोसेस. Third is the, if the addition of electronegative element takes place, then the process is known as oxidation, while if the removal of electronegative element takes place, then it is called as reduction. Similarly, removal of the electronegative element is known as oxidation, while the addition of oxidized electropositive element is called as the reduction. Last point is, if the any substance lost the electrons, then the process is known as the oxidation, while if the an element or atom or group of atom loses gains one or more electron, then the process is known as the reduction. ये पिछली क्लास में वैसे हम कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समराइज मैंने आपको करा दिया सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया था, बट उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर में वैलेंसी में डिफरेंस आएंगे, वो हमें आज समझने हैं. फर्स्ट पॉइंट इज, इट इज़ द रेजिडुअल चार्ज विच एन एटम हैज़ और हैज़ टू अपीयर व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस. ये क्या होता है? ये वो रेजिडुअल चार्ज है जो एक एटम के पास पहले से है, या वो अपीयर होगा व्हेन ऑल अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयन. जब सारे के सारे आयंस रिमूव हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में, जो चार्ज बचता है एटम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर. वाइल द वैलेंसी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ये एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है. नंबर टू, इट रेफर्स टू ए चार्ज, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव. वाइल द वैलेंसी, इट इज़ ए नंबर ओनली एंड डज नॉट कैरी एनी साइन. ये एक नंबर है, इसमें साइन का कोई मीनिंग नहीं होता. पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते हैं, बस हम सिंपल बोलते हैं इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 3 है, इसकी 1 है, एटसेट्रा. थर्ड पॉइंट, इट में भी जीरो. जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करवाया था एसिटिक एसिड में, इट वॉज जीरो. तो ऐसे ही ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी जीरो. वैलेंसी जनरली आपने कभी जीरो नहीं सुनी होगी, एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेज. नोबल गैसेज में हीलियम, नियोन, आर्गन ये सब आते हैं, इनमें जीरो होती है क्योंकि इनकी कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है. बाकी सब एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन, ये जो आपका वैलेंसी है, ये आपकी ज़ीरो नहीं होती. फिफ्थ पॉइंट, इट मे बी फ्रैक्शनल. ऑक्सीडेशन नंबर में पिछले कुछ क्लास में हमने कुछ केसेस किए थे जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल था, बट इन दिस केस इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, कोई फ्रैक्शनल नहीं होगा. फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट. ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की कभी कांस्टेंट नहीं होती, बदलती रहती है, क्योंकि कंपाउंड टू कंपाउंड वेरिएशन है. जैसे ही कंपाउंड चेंज होता है वैसे ही ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस, बट वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज कांस्टेंट. हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं कार्बन का. यदि हम कहीं पर भी बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बट ऑक्सीडेशन नंबर मे बी 0, मे बी -2, मे बी +2, मे बी 2 प्लस -4, मे बी -4 ऑल्सो. Therefore, oxidation number of an element is not fixed. It changes as the compound changes, but valency remains same. Next point is ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर की टर्म्स में हम इसको डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीडेशन, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेज. ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें किसी सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, देन द प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन. वाइल रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेज. कभी किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर आपको लगे डिक्रीज हो रही है, then the process is known as reduction. It is the best method to identify whether the process is oxidation and reduction. मैंने आज जो केसेस डिस्कस किए हैं और शुरुआत में और लास्ट क्लासेस में भी जो हमने केसेस डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, वो उतने इजी नहीं है जितना इजी ये है.
कहीं पर ऑक्सीजन का देखना पड़ता है एडिशन है या रिमूवल है, कहीं पर हाइड्रोजन देखना पड़ता है, कहीं पर दोनों ही नहीं है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर एंड calculate the change, that is the increasing oxidation number increases or decreases. If the oxidation number increases, then the process is known as oxidation. If the oxidation number decreases, then the process is known as reduction. For example, a reaction is there, H2S plus Br2 gives twice HBr plus sulfur. इसमें हमने क्या किया है, सब एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। जैसे हाइड्रोजन की लिख दी हमने यहाँ पर +1, सल्फर की आई -2, Br2 फ्री स्टेट में 0 हो गया। राइट साइड में भी सल्फर है तो फ्री स्टेट में उसकी 0 हो गई, और H की पॉजिटिव +1 और Br की -1 हुई। अब इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है विच एलिमेंट अंडरगोइंग इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। जरा चेक करो, सल्फर है, H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस है, -2, और ये चेंज हो रही है 0 में। -2 to 0 मतलब इंक्रीज। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। वाइल द प्रोसेस Br2 to HBr, Br2 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू -1, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज ए reduction process. Now the substance which changes into the reduction, sorry, the substance which is reduced, that is called as the oxidizing agent. Therefore Br2 is the oxidizing agent, while the substance which undergoes oxidation is known as the reducing agent. तो ये आपका reducing agent हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या है, द सब्सटेंस हुज एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज। ऐसा कोई स्पीशीज जिसके एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है। वाइल द रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस हुज एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज। ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है उसे बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे दोबारा एग्जांपल ले लो या ऊपर वाले एग्जांपल से समझ लो, जिसके किसी एक एटम की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे Br2 था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी और ये चेंज हो रही थी -1 में, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, दैट्स वाई इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल द सब्सटेंस H2S is a reducing agent because the oxidation number of sulfur is decreasing -2 to 0, therefore it is a reducing agent. One more example is there, Zn plus Cu plus 2 gives zinc ion plus copper. In this case the oxidation number of zinc is 0, फ्री स्टेट में है, कॉपर भी फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज इंक्रीजिंग इन दिस केस, 0 to +2 हो रही है, देयरफॉर इट इज द ऑक्सीडेशन एंड द सब्सटेंस जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वाइल कॉपर +2 इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज ए रिडक्शन प्रोसेस एंड इट इज बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now types of the reaction, there are certain types of the reaction. Number one, combination reaction, the reaction in which two or more substances combine together to form a single compound. ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, देन द प्रोसेस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सिंपल जो आप पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में, बिल्कुल सेम है, बट अब की बार ये रिडॉक्स रिएक्शंस भी हैं। ऐसी रिएक्शन को हमने यहाँ कैटेगरी में रखा है जो रिडॉक्स भी है, जैसे C+O2 गिव CO2 है। जरा चेक करो, फ्री स्टेट में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ऑक्सीजन की भी फ्री स्टेट में 0 है, बट कार्बन की यहाँ पर है CO2 में +4 और ऑक्सीजन की होती है यहाँ पर -2, क्योंकि दो एटम्स हैं, 2 एटम्स का हो जाएगा -4, टोटल विल बी 0। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, इंक्रीज हो रही है 0 to 4, देयरफॉर इट इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है 0 से -2, देयरफॉर इट इज द रिडक्शन। कार्बन का CO2 में ऑक्सीडेशन हुआ है, O2 का CO2 में रिडक्शन हुआ है। One more example, H2 plus Cl2 gives twice of HCl. The oxidation number of H2 0 in free state, Cl2 is also 0, but in case of HCl, hydrogen has +1, chlorine has -1. Therefore, oxidation number of H2 is increases, therefore it is a oxidation, while the oxidation number of Cl2 is decreasing, therefore it is a reduction process, and it is a combination reaction also. Next is the decomposition reaction, the reaction in which a compound dissociate to form two or more compounds.
ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड डिसोशिएट होता है, 2 और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करता है, तो दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ट्वाइस NaH गिव्स ट्वाइस Na प्लस H2. NaH में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, हाइड्रोजन की -1 होती है. बिकॉज ये मेटल हाइड्राइड है, नाउ हाइड्रोजन हैज़ टू शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्लियर. सिमिलरली सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, फ्री स्टेट में हाइड्रोजन की भी 0 है. नाउ oxidation number of sodium is decreasing, therefore it is the reduction process, while the oxidation number of hydrogen is increasing, it is an oxidation. सोडियम का रिडक्शन हुआ है, जबकि हाइड्रोजन का देखा जाए तो ऑक्सीडेशन हुआ है. नेक्स्ट सिमिलर प्रोसेस इज ट्वाइस H2O गिव्स ट्वाइस H2 प्लस O2. ऑन इलेक्ट्रोलिसिस होगा ये प्रोसेस, अपने आप नहीं होता, कभी भी वाटर डिसोशिएट होकर H2 और O2 इजीली नहीं फॉर्म करता. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, that of the Cl2 is oxygen is -2. In the free state the oxidation number of both element is 0. The oxidation number of hydrogen is decreasing, therefore it is reduction, while the oxidation number of oxygen is increasing, therefore it is oxidation and decomposition as well. Now the next reaction is displacement reaction. The reaction in which an atom or ion is replaced by some other atom or ion are known as the displacement reaction. जैसे लोअर क्लासेस में आप करते थे कि जिस रिएक्शन में किसी का एक एटम या आयन रिप्लेस्ड हो जाता है बाय सम अदर एटम और आयन, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. x प्लस वाई जेड गिव्स एक्स जेड प्लस वाई. यहाँ पे देखा जाए तो x ने y को रिप्लेस कर दिया, देयरफॉर इट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu एंड Zn प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. ये भी आपका रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एक एग्जाम्पल समझ लो. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्री स्टेट में 0 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज ऑल्सो 0, बट इन द कंबाइंड स्टेट सल्फेट ओवरऑल हैज द -2 चार्ज, देयरफॉर जिंक हैज द +2 चार्ज. ठीक है ना. सिमिलरली copper atom also has the +2 charge because सल्फेट हैज़ द -2 चार्ज. सल्फेट पे -2 चार्ज है, तो ये आपका कॉपर पे कितना हो जाएगा +2. तो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 से हो रही है +2, देयरफॉर इट इज़ ऑक्सीडेशन, वाइल कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 2 से 0 हो रही है, इट इज़ द रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज फोर्थ रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चारों में. द रिएक्शन इन विच सेम सब्सटेंस इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड. ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड भी होता है, एक ही सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. मतलब अलग से किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं होती. फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एन एलिमेंट शुड एग्जिस्ट इन द 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट. कभी भी ये कंडीशन है कि कोई भी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो वो जब होता है जब एक एलिमेंट 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे, अदरवाइज नहीं हो सकती ऑक्सीडेशन स्टेट से डिस्प्रपोर्शनेशन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, ट्वाइस H2O2 गिव्स ट्वाइस H2O प्लस O2 विच ऑन प्रोड्यूसिंग ऑन हीटिंग. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 बिकॉज इट इज ए पेरोक्साइड. रिमेंबर दैट इट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. पेरोक्साइड आपको पहले भी बताया था, वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें 2 ऑक्सीजन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे ये कनेक्टेड है, देयरफॉर इट इज़ ए पेरोक्साइड. तो देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी -1. बट इन केस ऑफ H2O देयर इज नो पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज -2. एंड इन द फ्री स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0. क्लियर. देयरफॉर इन दिस केस H2O2 is reduced because ऑक्सीडेशन नंबर -1 से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -2 भी हो रही है, ये रिडक्शन हो गया, और ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि H2O2 की ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल P4 + 3NaOH + 3H2O gives PH3 + 3NaH2PO2. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज 0, NaOH की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सोडियम की, ऑक्सीजन की -2, हाइड्रोजन -1, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 आएगी, मुझसे गलत लिखा गया ये, मेक इट करेक्ट. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +1 है और ऑक्सीजन हो रही है -2.
अब जरा फॉस्फोरस की चेक करते हैं, यहाँ आएगी -3 और यहाँ आएगी +1, आप कैलकुलेट करके देख लेना, सॉरी -1 आएगी यहाँ पर। तो इन दोनों केसेस में अब जरा चेक करो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज डिक्रीजिंग इन pH3, देयरफॉर P4 से pH3 बन रहा है तो ये रिडक्शन हो गया, बट P4 इज oxidized into NaH2PO2 because oxidation number is increasing. आई थिंक यहाँ कुछ मिस्टेक है, 0 से -1 नहीं है, +1 होना चाहिए, यस +1 होगा ये, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 आएगी यहाँ पर, तो 0 से +1 इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, ये नीचे वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो गया while the upper process is reduction. It is an example of disproportionation. Similarly, in the next example, oxidation state of chlorine is 0, here is +1, and here in HCl it is -1. From Cl to NaOCl there is a oxidation, from Cl to HCl there is a reduction. Next is स्टॉक्स नोटेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कई बार कंपाउंड्स के नेम जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, उनमें बेसिकली चार्ज डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर हम उसको बोल सकते हैं स्टॉक्स नोटेशन के अकॉर्डिंग उनमें ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब भी नेम लिखते हैं कंपाउंड का या फॉर्मूला लिखते हैं तो साथ ही साथ मेटल के नेम के साथ में या एलिमेंट के साथ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन कर देते हैं इन रोमन लेटर्स। जैसे फेरस क्लोराइड है तो आपको उसको लिखना है FeCl2 जैसे होता था फॉर्मूला। अब स्टोक्स नोटेशन में लिखेंगे Fe सेकंड क्लोराइड, ये रोमन लेटर्स में आपको सेकंड भी मेंशन करना है। इसी का नेम लिखोगे तो आप लिखोगे आयरन सेकंड क्लोराइड। सिमिलरली फेरिक क्लोराइड है तो उसको आप लिखते थे FeCl3, अब आप लिखोगे उसको स्टोक्स नोटेशन में Fe थर्ड Cl3 एंड इट इज आयरन थर्ड क्लोराइड। सिमिलरली आयरन का हमने सल्फेट ले लिया आपकी बार, फेरस सल्फेट एंड फेरिक सल्फेट, आप पहले लिखते थे इसको Fe2SO4 एंड Fe2SO4 होल थ्राइस रेस्पेक्टिवली। अब आपको कैसे लिखना है वो Fe सेकंड सल्फेट एंड Fe2 थर्ड सल्फेट SO4 होल थ्राइस। और नेम जब लिखोगे तो आयरन सेकंड सल्फेट, आयरन थर्ड सल्फेट लिख देना। सिमिलरली स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड SnCl2 एंड SnCl4 लिखते थे, अब उसको आप लिखोगे स्टोक्स नोटेशन में Sn सेकंड Cl2 एंड Sn फोर्थ Cl4। और यहाँ पर जब नेम लिखोगे तो लिखोगे टिन सेकंड क्लोराइड और टिन फोर्थ क्लोराइड, यहाँ पर स्टेनस वगैरह नहीं लिखना पड़ता बार बार, स्टेनस या स्टेनिक, ओनली टिन मेटल इज मेंशन्ड एंड अलोंग विद इट दैट ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन लेटर इज ऑल्सो रिटन। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जैसे आप उसको लिखते थे SO2 SO3, तो आप लिख सकते हो सल्फर फोर्थ ऑक्साइड O2 एंड सल्फर सिक्स O3। और यहाँ लिख सकते हो आप सल्फर, ये एक मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लेना, ये ऑक्सीडेशन नंबर गलत है यहाँ पर, सल्फर फोर्थ एंड सल्फर सिक्स ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, जो अब तक हमने पढ़ा है वो तो बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादातर यही इसी का एक क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग का। अब इसके दो मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में, फर्स्ट मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन दिस मेथड some steps are there, the steps of the method are as follows. Number 1, write the oxidation number of all elements। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देते हैं सब एलिमेंट्स की, एंड आइडेंटिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी मेंशन करते हैं। नंबर 2, राइट ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ सेपरेटली, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को अलग अलग लिख दो। नंबर 3, नाउ बैलेंस ऑल अदर एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सब एलिमेंट को बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, क्योंकि उनके लिए कुछ रूल्स अलग से होते हैं। सपोज करो एक साइड आपका Cr2 आ रहा है और एक साइड आपका आ रहा है Cr, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट इट कैन बी बैलेंस। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग प्रॉपर नंबर ऑफ H2O ऑन दैट साइड वेयर ऑक्सीजन इज फॉलिंग शॉर्ट। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, बाय एडिंग प्रॉपर नंबर ऑफ H2O ऑन दैट साइड वेयर ऑक्सीजन इज फॉलिंग शॉर्ट, जिधर ऑक्सीजन की कमी है उस साइड आपने H2 ऐड करने हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग प्रॉपर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस ऑन दैट साइड वेयर हाइड्रोजन इज फॉलिंग शॉर्ट।
हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका क्या है, जिधर हाइड्रोजन की कमी है उधर आपने H पॉजिटिव जोड़ के पूरे करने हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द रिएक्शन इज कैरिंग आउट इन द बेसिक मीडियम, यदि रिएक्शन आपकी बेसिक मीडियम में हो रही है तो हाइड्रोजन आयन तो नहीं होनी चाहिए, तो उनको खत्म करते हैं। कैसे करते हैं? बाय एडिंग सेम नंबर ऑफ OH आयंस और टू दैट साइड टू दैट ऑफ द हाइड्रोजन आयन। जितने हाइड्रोजन आयन हैं उतने ही OH आयन आपको ऐड करने हैं, दोनों साइड ऐड करने हैं, सो दैट आपके हाइड्रोजन आयन खत्म हो जाए, बिकॉज H आयन एंड OH आयन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2। नाउ बैलेंसिंग चार्ज एंड बाय एडिंग प्रॉपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐड करके आपको चार्ज बैलेंस करना है ऑन दैट साइड वेयर चार्ज इज मोर। एक तरफ सपोज करो +6 है, एक तरफ +2 है, तो 6 वाली साइड 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन ऐड, लेकिन चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली कम। ठीक है। नेक्स्ट इज द नाउ ऐड 2 हाफ रिएक्शंस। अब उसके बाद 2 हाफ रिएक्शन को जो भी आपकी थी वो फाइनली ऐड करेंगे आफ्टर इक्वलाइजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक में सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 वाले में 2 से और 2 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो, सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स इक्वल और वो कैंसिल आउट हो जाए बाय अ सुटेबल नंबर। किसी भी सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। आज के कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वही एग्जाम में आते हैं। ओके, आई होप ये आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। ओके, बाय एवरीवन।